सलवात मिल के बुलंद आवाज़ में। जिसने ज़ाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक वो सलवात ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें कि आले मोहम्मद आपसे राज़ी हो जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बौदुल हमम वला युनालुहु गौसल फितन। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदिल मासूमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानी अशरा की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जा। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं आज के ज़िक्र का सदका मालिक सब की परेशानियों को दूर फरमा। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं मालिक औलाद नरीना अता फरमा। ज़रूर आमीन को मेरे अल्लाह। जितने मोमिनीन बीमार हैं बीमार करबला का नहीं बल्कि मसीहा करबला का वास्ता मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमा। साउंड वाले भाई, कैमरे वाले, ज़ाकिरीन, जितने भी अहबाब इस कारवान का हिस्सा हैं, इमाम हुसैन बादशाह की अम्मा तमाम की नौकरी को कबूल व मंजूर फरमा। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मेरी याद है, जो मेरी याद नहीं, इम्कान की मालकिन तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिस हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़ से। कोशिश करो इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़ो। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। भाईजान थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, एक एक कदम मज़ीद, ताकि पीछे वालों के लिए आसानी हो जाए। सलवात पढ़ते हैं और एक एक कदम आगे आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत और रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किबरियाई पे सजदरेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्र सैयदा की सुन्नत को पर्दाए गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वाली हक़ अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, अशरा मुहर्रमुल हराम की चौथी मजलिस तमाम मवालियाँ ने वली हक़ तशरीफ़ फरमाएँ और समातों पर मुकम्मल यकीन है कि 3 दिन आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से मालिक का ज़िक्र सुना। और महफ़िल अच्छी होती ही वही है जिस पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र हो। इतना कि बोलिएगा कि मेरे अंदर से लफ्ज़ निकलते रहें, मैं परेशान ना हो जाऊं कि भाईजान मैं पता नहीं कहाँ खड़ा हूँ। तवज्जो है भाईजान। महफ़िल अच्छी वही होती है जहाँ पे मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र हो। लिसानुल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन ज़ुबानों ने उस दरवाज़े से मिट्टी चाटी है जिस दरवाज़े की दहलीज़ के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को ज़िंदगी में बदल सकते हैं। क्या कहने भाई आपके सुनने के। बीबी पाक आपको सलामत रखे। वक्त आले मोहम्मद के ज़िक्र के लिए अंकल जी जितना भी मिल जाए थोड़ा होता है, क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक कभी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक ज़र्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। तो पहली बात का भाईजान आगाज़ करते हैं।
फिर उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि मैंने पढ़ना क्या है। हसन अमीर वो शहज़ादा है, हमारे दूसरे इमाम, जिसने सरकार मुस्तफ़ा को बुज़ुर्गों से दुआ लेने के लिए अबतरी के ताने से बचाया है। जिसने मुस्तफ़ा को अबतरी के ताने से बचाया है, ये वो शहज़ादा है। क्योंकि लोग अक्सर कहा करते थे हमारे नबी पाक को कि ये बे औलाद है, तो ये वो शहज़ादा है जिसने मुस्तफ़ा को अबतरी के ताने से बचाया है। ये वो शहज़ादा है जो हसन का नौकर है, इस जुमले पर ज़रूर बोलेगा, जो इन्ना आतैना कल कौसर का मिज़दाक है। और रसूल खुदा ने फरमाया था, जागना भाईजन, जो बुज़ुर्ग बैठे उनसे दुआ लेने के लिए, रसूल खुदा ने फरमाया था कि हमने आपको कौसर अता किया और मोहम्मद का दुश्मन बे औलाद है। इसी जुमले पे फैसला होगा कि आगे आप क्या सुनेंगे। मोहम्मद का दुश्मन बे औलाद है तो फिर फैसला हो गया कि चूखियाँ वालों, अगर दुश्मनी मोहम्मद से हो तो घर में 18 बेटे भी हों तो किसी को अपना नहीं समझना चाहिए। सुभान अल्लाह, मिलके बोलो हैदरी। घर में 18 बेटे भी हों तो किसी को अपना नहीं समझना चाहिए। बादशाह हसन मिंबर पे तशरीफ़ फरमाएं कि एक बंदा उठ के कहता है, हसन अपना तारुफ करवा। क्या कहता है? सारे बोलो, हसन अपना तारुफ करवा। बादशाह वाज़े फरमाते, मैं अपना नाम बता दूंगा, तारुफ करवा दूंगा, पहले तू अपना नाम बता। मैं तो तुझे उस वक्त से भी जानता हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तवज्जो है कि नहीं भाईजान? मैं तुझे उस वक्त से जानता हूं जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। यह आवाज़ देके कहता है, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ। भाईजान तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। यह आवाज़ देके कहता है, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ। बादशाह आवाज़ देकर फरमाते हैं, ये मजमा ठीक तरह नहीं सुना, ये ज़रा करीब आके बता। ये आवाज़ देख कहते हैं, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ। पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा है भाईजान जो हसन बादशाह के ज़िक्र से अपनी आवाज़ बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाएगा। ये आवाज़ देख के कहता है, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ। मजमा जब तक नहीं बनता मैं ये रिपीट करता रहूँगा। ये आवाज़ देख कहता है, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ। बादशाह आवाज़ देख फरमाते, फिर मजमे ने नहीं सुना, ज़रा और करीब आके बता। ये आवाज़ देख के कहता है, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ। बादशाह मुस्कुरा के फरमाते हैं, ये फ़लाँ वही नहीं, तेरा बाप जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था। कहता वही है। बादशाह आवाज़ देख फरमाते हैं, जो मोहम्मद को अबतर कहे वो बे औलाद होता है, तू किसका बेटा है? बोलो यार, जिसके पास जुबान है, जो मोहम्मद का दिया हुआ खाता है, मिल के बोलो हैदरी। जो मोहम्मद को अबतर कहे वो बे औलाद होता है, तू किसका बेटा है? सारे बोलो, जो मोहम्मद को अबतर के वो बे औलाद होता है, तो किसका बेटा है? बादशाह यजीद का बाप मदीने चला गया यजीद की बैत लेने। सारा दिन हीरे जवाहरात सोना चांदी तकसीम करता रहा। सिर्फ मजमे को बनाने के लिए एक बात कर रहा हूँ भाईजान, जागना। यजीद का बाप मदीने चला गया, सारा दिन हीरे जवाहरात सोना चांदी तकसीम करता रहा, यजीद की बैत लेता रहा। बादशाह हसन असर की नमाज का वक्त हुआ। मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, बड़ी तसल्ली से, वरना ये बड़ी स्पीड से गुजर जाते, क्योंकि यहाँ का मजमा भाईजान कुछ इस तरह से है कि ये बात को सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं भाईजान बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, रिलैक्स होकर आपको बात बता रहा हूँ। असर की नमाज का वक्त हुआ। अब यजीद का बाप किधर गया? मदीने गया यजीद की बैत लेने, यजीद की बैत लेने। असर की नमाज का वक्त हुआ, हसन बादशाह मुसल्ला इबादत पे खड़े हुए। जैसे ही बादशाह मुसल्ला इबादत पे खड़े हुए, बादशाह ने नमाज शुरू की। अपने ग़ुलाम से आवाज़ देके कहता है, ये जो मुसल्ला इबादत पे खड़ा है ना, ये मोहम्मद का बेटा है। क्या बात है भाई आपके सुनने? ये जो मुसल्ला इबादत पे खड़ा है, ये मोहम्मद का बेटा है। हुण जेड़ा बंदा भाईजान चुप कर गया तो फिर वो जाने थे बादशाह जाने। कहता ये जो मुसल्ला इबादत पे खड़ा है, ये मोहम्मद का बेटा है। जितनी सारा दिन मदीने में दौलत तकसीम की है ना, उससे डबल कर, दुगना कर,
ताकि हमारा रोब जमे कि हमारे पास दौलत ख़त्म नहीं हो सकती। बादशाह ने नमाज ख़त्म की, बादशाह जाने लगे, ये आवाज़ कहता यबना रसूलल्लाह। बादशाह बिला तशबीह यूँ पीछे घूमे, फरमाया जी, कहता जितनी सारा दिन, तवज्जो है ना, जितनी सारा दिन मदीने में दौलत तकसीम की है ना, ये उससे दुगना है। किसी नौकर को भेजें और ये दौलत घर के लिए उठवाएं। यार दुखी करेगा वो बंदा जड़ा हुण भी ना बोलिया। कहता ये दौलत का ढेर उठवाएं क्योंकि मैं हिंदा का बेटा हूँ, मेरे पास दौलत ख़त्म नहीं हो सकती। पता नहीं कौन सा बंदा है भाईजान, इस्लामाबाद में रात मैंने ये जुमला पढ़ा, पता नहीं कितनी देर बंदे वाह वाह करते रहे। ये आवाज़ कहता मैं हिंदा का बेटा हूँ, मेरे पास दौलत ख़त्म नहीं हो सकती। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी माँ के बेटे को दौलत पे नाज होना चाहिए। बोलो यार सारे, क्या बात है आपके सुनने की। सैयदा इन हाथों को सलामत रखे, मिलके बोलो हैदरी। ऐसी माँ के बेटे को दौलत पे नाज होना चाहिए, ऐसी माँ के बेटे को दौलत पे नाज होना चाहिए। इसने कहा था ना कि बादशाह ये दौलत का ढेर है, ये उठवाएं और जाके किसी नौकर के हाथ घर भिजवाएं। अब बादशाह बिला तशबीह नतीजा बड़ा खूबसूरत देने लगा, और मेरी 3-4 दिन की पढ़ाई में अगर इससे खूबसूरत बात हुई तो फिर बेशक दाद ना दीजिएगा। अगर इससे पहले आपने बात सुनी हो, कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं। बादशाह बिला तशबीह दौलत के ढेर से गुजर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुँचे। उज़ैर भाई तवज्जो है, बादशाह मस्जिद नबवी के भाईजान दरवाजे पे गुजरे। दुखी करेगा वो बंदा जिसके पास ज़ुबान भी हो और वो चुप कर गया। बादशाह मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे। वाक़या अपने जहन में रखना यार, मैं बड़ी मेहनत करके अपना जिगर मेंबर पे रख के खड़ा हूँ। रोज़ आपको नया लेक्चर देना पड़ता है कि भाईजान जो बंदा शब्बीर के जिक्र से अपनी आवाज़ बचाता है, फिर उसकी बची हुई आवाज़ घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। बादशाह बिला तशबीह दौलत के ढेर से गुजर के भाईजान मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आए। इसका हबशी गुलाम उठा, इसने मौला की नालैन साफ़ करके मौला के कदमों में पहनाई। बादशाह वादे फरमाते वो कोने में दौलत का ढेर देख रहा है, ये आवाज़ देख कहता मौला देख रहा हूँ। बादशाह वादे फरमाते उठा के ले जा। उठा चीख के अमीर शाम आवाज़ दे के कहता हसन इतना बड़ा दौलत का ढेर एक गुलाम को दे रहे हो, मैं हाथ कोई नीचे ना देखूं, इतना बड़ा दौलत का ढेर एक गुलाम को दे रहे हो। बादशाह वादे फरमाते इसने दुश्मन के सामने मेरी नालायन साफ करके मेरे कदमों में पहनाई है, मैंने सारी दौलत इसे जूती के सदके में अता की है क्योंकि मैं फातिमा का बेटा हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है चूखियाँ, तेरे मयार को मेरा सलाम है। जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, मिलके बोलो हैदरी। मैं सदके जाऊं। बादशाह वाज़े फरमाते इसने दुश्मन के सामने मेरी नालैन साफ करके मेरे कदमों में पहनाई है, मैंने सारी दौलत इसे जूती के सदके में अता की है क्योंकि मैं किसका बेटा हूँ? सारे बोलो यार, क्योंकि मैं फातिमा का बेटा हूँ। उसी पे भाईजान मैं 4 मिसरे पढ़ने लगूँ। जिसने बादशाह को कहा था ना कि आपके क्या इख्तियारात हैं, क्योंकि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने सारे इख्तियार हसन और हुसैन को दिए हैं। ऐसी बात है, हसन और हुसैन को दिए हैं, अपने बेटों को दिए हैं। तो बादशाह का मैं आपको इख्तियार बताने लगूं और इतनी लंबी नसर 15-16 मिनट भाईजान मैं नसर कर चुका हूं। और नसर भी आप इतना खूबसूरत बोले हैं, जो बुज़ुर्ग चेहरे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, मैं उनसे दुआ लेने के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि हुसैन देख ले। तुम्हें जनाब सैयदा की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मेरा हक बनता हुआ रखना नहीं, ना बने बोलना नहीं। हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले। जिस बंदे ने ज़ाकरी की सलाम दुआ की बेस पर दात देनी है वो बेशक दात ना दे। भाईजान मैं आपको एक असूल बताऊँ, इजाज़त है? एक मैं आपको असूल बता रहा हूँ। बंदा नई जगह, मेरे लिए ये नई ही जगह है, बंदा नई जगह पे वो बात करता है जिस पे बंदे को बहुत ज़्यादा ग्रिप हो, जेड़ा होंगे पक्का कब्जे का मजमून हो, उन्होंने डर होंगे शायद अगली बारी मैंने बुलाण ही ना। ठीक है कि नहीं? ये डर जाकर के जहन में होता पता नहीं अगली बारी मैंने सदन के ना सदन। तो भाईजान वो बात करता है जिस पे उस पर बहुत ज़्यादा ग्रिप हो। लो मैं उस डर को ख़त्म किए बगैर कैमरामैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं चौथा मिसरा पढ़ता हूँ और आपने मुझे वो हाथ दिखाना है जो हसन बादशाह से ऐसे करके खैरात लेता है और नहीं बोलता। मैं करूँ हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले, हुसैन देख ले। नारा अपने इतना खूबसूरत सुनाना है कि पाक सैयदा राजी हो जाएं। मैं करूँ हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले, हसन के चेहरे से पर्दा हटा दिया
दिया जाए, पता नहीं कौन सा बंदा बोलेगा और कौन सा बंदा सर मार के चला जाएगा। मैं कहा हुसैन देख ले दुनिया ज़हूर से पहले हसन के चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए और हसन के जिक्र में जो मुनकर विलायत है वो मर्द है भी तो औरत बना दिया जाए। हसन के जिक्र में जो मुनकर विलायत है वो मर्द है भी तो औरत बना दिया जाए। अब भाईजान आपको इस बात का पता होगा कि मौला अली बादशाह का एक लक़ब है मुश्किल कुशा। जो अली बादशाह से मांगना सवाब समझते हो, लो आज अली सुनो और कल इंशाअल्लाह मौला अब्बास आपको सुनाएंगे। जिस बंदे को अली बादशाह, जो बंदा अपने आप को ये समझता है कि वो अली का नौकर है और अली उसका मुश्किल कुशा है, मैं आपको ये बताने लगूँ कि अली बादशाह हमारे अलावा किन किन के मुश्किल कुशा हैं। भाईजान मैं 4 मिसरे पढ़ने लगूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे नबी ने जो सजदों में बारहा मांगी, मेरे नबी ने जो सजदों में बारहा मांगी, मेरे नबी ने जो सजदों में ना मैं थका हूँ ना मैं भूला हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे मिसरे में पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसके पास ज़ुबान भी होगी और वो नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे नबी ने जो सजदों में बारहा मांगी, कसम खुदा की हसन उस दुआ का बेटा है। जागना 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 भाईजान मैं खूबसूरत नतीजा देने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे नबी ने जो सजदों में बारहा मांगी, कसम खुदा की हसन उस दुआ का बेटा है। कसम खुदा की हसन उस दुआ का बेटा है। भाईजान अगर ऐसा फील हो, महसूस हो कि पाक सैयदा ने एक अनोखा कर्म किया है आपके भाई पे, तो चौथे मिसरे पे ज़रूर बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे नबी ने जो सजदों में बारहा मांगी, अली हमारा मुश्किल कुशा नहीं है, अली जिन्नात का भी मुश्किल कुशा है, अली तमाम आलमीन का मुश्किल कुशा है। उसके अलावा मैं तमाम आलमीन के अलावा बताने लगूं कि अली किस खास हस्ती का मुश्किल कुशा है। मैं कह रहा हूं मेरे नबी ने जो सजदों में बारहा मांगी, कसम खुदा की मैं हर चेहरा मेरी नज़र में है, कोई एक हाथ नीचे ना में देखो। मैं कह रहा हूं मेरे नबी ने जो सजदों में बारहा मांगी, कसम खुदा की हसन उस दुआ का बेटा है। और हसन की शान भाईजान भला इससे बढ़ के क्या होगी, ये फातिमा के भी मुश्किल कुशा का बेटा है। ये मयार है चूखियां का, ये मयार है चनेओट का। सैयदा सलामत रखे, मिलके बोलो अली हक, अली हक, अली हक। जिसके हाथ का मालिक अली है बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की हसन उस दुआ का बेटा है। और हसन की शान भला इससे बढ़ के क्या होगी, ये फातिमा की भी मजाजी किसका बेटा है, खुदा का बेटा है। लो ये मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ, झोली फैला के खैरात मांग रहा हूँ। इस दरबार में आने का उज़ैर भाई मकसद ये है कि कोई भी बंदा खैरात मांगे, और आले मोहम्मद के दर से जो भी बंदा खैरात मांगता है, फिर मोहम्मद सरकार के बेटे इतने कुछ सखी हैं, फिर उसे खाली नहीं जाने जाते। और भाईजान ये बात आपको पता है, कायनात में सबसे बड़े अमीर हस्ती को हुसैन कहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा अमीर है, उसे क्या कहते हैं, हुसैन कहते हैं। और भाईजान जिसे हुसैन अमीर कहे उसकी शान क्या होगी। लो मैं 4 मिसरे बाबा जी पढ़ूँगा तो मैंने बंदा विखाया जड़ा नहीं बोलता। मैं करूँ हसन अमीर तेरी बारगाह में बंदा, तेरी विला का ये हो के असीर कहता है। हसन अमीर तेरी बारगाह में बंदा, तेरी विला का ये हो के असीर कहता है। पहले 20-25 मिनट अपनी मर्जी से बोले हो भाईजान, ये 4 मिसरों पे मेरी मर्जी के मुताबिक दाद दो, ताकि मैं वापसी के इस्लामाबाद के सफ़र में आपको दुआ देता जाऊँ। मैं करूँ हसन अमीर तेरी बारगाह हमें बंदा, तेरी विला का ये हो के असीर कहता है। जड़ा बंदा हाथ मारन ते दाद देंदा, लो मैं भाईजान हाथ भी मार लेने ते भाईजान मैं टेल भी ला लिया। मैं करूँ हसन अमीर तेरी बारगाह हमें बंदा, जे टेल ही सुन दो तो फिर बोलो। मैं करूँ हसन अमीर तेरी बारगाह हमें बंदा, तेरी विला का ये हो के असीर कहता है। तेरी विला का जागना, तेरी विला का ये हो के असीर कहता है। और तेरी क्या शोहरत वहदानियत बयां हो जिसे हुसैन जैसा बरादर अमीर कहता है। हाय 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 हाय, पाक सैयदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करें भाई। मिल के बोलो चंगिया मावल पुत्र हैदरी। हुसैन जैसा बरादर क्या कहता है, अमीर कहता है। हुसैन जैसा बरादर अमीर कहता है। हुसैन जैसा बरादर क्या कहता है,
अमीर कहता है। एक और बात करूं भाईजान, ये जो है ना कुत्ता, शरीयत इस्लाम में ये भाईजान बात है कि बंदा कुत्ते को हाथ लगा लेना। लो मैं आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात करने लगूं। बंदा कुत्ते को हाथ लगा ले तो पता क्या होता है, इस्लाम में ये नहीं है कि तुम गुस्ल करो, ठीक है। लो मेरी 25-30 मिनट की पढ़ाई अंकल जी एक तरफ रखो, यह खूबसूरत बात, आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को मेरा सलाम है। जब बुजुर्ग मुस्कुरा के दाद देते तो भाईजान इंसान का कलेजा इधर चला जाता है, ठीक है। तो फिर मेरा होर दिल कर देना होर सोने तरीके ना पड़ा। कुत्ते को भाईजान अगर हाथ लगा लिया जाए तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गुस्ल करो, इस्लाम ये कहता है हाथ धो लो, 3 बार पाक कर लो तो हाथ पाक हो जाएंगे। और जब इंसान को, अगर मरते हुए इंसान को बंदा हाथ लगा ले, हाय पता नहीं यार कौन सा बंदा चुप कर जाएगा, बंदा मरते हुए इंसान को हाथ लगा ले तो इस्लाम क्या कहता है कि गुस्ल वाजिब। मेरे अल ना वेखी भाई, मजमे अल वेखी तो मैंने बंदा दसी जड़ा अंदरों वली दा नौकर ते नहीं बोलता। वो क्या कहते हैं कि अगर बंदा इंसान को हाथ उज़ैर भाई लगा ले तो गुस्ल वाजिब है। तो फिर मौलवी को चाहिए गटर में डूब के मर जाए, बंदा मरता मर जाए, कुत्ते के बराबर नहीं हो सकता, जिंदगी में अली के बराबर कैसे हो। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, हाथ उठा सकता है कोई बंदा यार इस बात पर, मिलके बोलो हैदरी। बंदा मरता मर जाए, कुत्ते के बराबर नहीं हो सकता, जिंदगी में अली के बराबर नहीं हो सकता। लो एक खूबसूरत और बात सुनो तो मेरे हिस्से की नौकरी मुकम्मल होगी। बादशाह मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए, मेरा दिल करता भाईजान मैं मिसरे पे मिसरा ना पढ़ूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूँ, 2 गल्लां करूँ, ठीक है। तो फिर अगूँ तो कोई बात गल दसा। लो आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात आपको बताने लगूँ। बादशाह मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए कूफा के, तो एक बंदा उठ के कहता है अली तेरे बांटने में अदल नहीं है। बादशाह आवाज़ सुनाता चुप कर कुत्ते, कुत्ता बन गया, चुप कर कुत्ते, कुत्ता बन गया। अब जब ये कुत्ता बना तो भाईजान कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये हाँपता कांपता अपने दरवाजे पे गया क्योंकि इसको अपना रास्ता याद था। इसकी बीवी इससे जूता उतार के मारने लगी तो बंदी आवाज़ कहती है बीबी ना मारना ना मारना ना मारना, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है, ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है, ये कुत्ता नहीं है। 1 मिनट हाथों को बोला रखना तो मैं सैयदा के हाथों का वास्ता। कहती कुत्ता नहीं, कहते ये कुत्ता नहीं तेरा शोहर है। बीवी आवाज़ की कहती है कुत्ता नहीं मेरा शोहर है, कहीं हरामी अली को तो नहीं भौंका। हाय 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 हाय, क्या कहने भाई, जो हाथ उठ गया किसी कमीने के मोहताज ना हो। सैयदा इन हाथों पे भाईजान जो हाथ उठ गया वो खैरात ले गया। चंगिया मामा दे पुत्र बोलो हैदरी। ये आवाज़ कहते हैं इसे ना मारना, ये कुत्ता नहीं शोहर है। ये आवाज़ कहती है मेरा शोहर है, कहीं हरामी अली को तो नहीं भोका। लो अब मैं 4 मिसरे पढ़ सकता हूँ। लो मैं 4 मिसरे जान पढ़ने लगा। मैं करूँ वालिये मुल्क विलायत का वली देखा है, वालिये मुल्क विलायत का वली देखा है। जड़ा बंदा अंदरों अली दा नौकर है भाईजान, वो बंदा चुप कर गया तो मैं वापसी के सफ़र पे दुखी जाऊँगा। मैं करूँ वाली मुल्क विलायत का वली देखा है। 10 मिनट अली बादशाह के वदाइल पढ़ने के बाद, नसर करने के बाद अगर फिर भी कोई बंदा चुप कर गया तो भाईजान मैं वापसी के सफ़र पे दुखी जाऊँगा। पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा है भाईजान जो बोलेगा और पता नहीं कौन सा बंदा सर मार के चला जाएगा। मैं करूँ वाली मुल्क विलायत का वली देखा है, हू बहू अक्स खुदावंद जली देखा है। मैं मेहनत करके अपना कलेंजा मिंबर पर रखने लगा और मुझे उस बंदे की आपने ज़ियारत करवानी है जो नहीं बोलता। मगर वाली मुल्क विलायत का वली देखा है। भाईजान एक बार कोशिश करना मेहरबानी, कैमरा फेर के हाथ दिखाइएगा जो नहीं बोलता। मगर वाली मुल्क विलायत का वली देखा है, हू बहू अक्स खुदावंद जली देखा है। मैं अपने आप को दाद दे रहा हूँ, वाह रिजवान मेहदी तेरी क्या बात है। मेरे अंदर का खतीब मुतमिन हो गया, अब कोई बंदा बोले ना बोले उसकी अपनी मर्जी है। मगर वाली मुल्क विलायत का वली देखा है, हू बहू अक्स खुदावंद जली देखा है। और ये ब्राह्मण, मैं अपना अकीदा नहीं आप सबका अकीदा पढ़ने लगा हूँ। ये ब्राह्मण ये ब्राह्मण मुझे गंगा की तरफ खींचते हैं। मैंने कौसर के किनारे पे अली देखा है। हाय 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 हाय, ये हक है भाई बोलने का।
सैयद इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। मिल के बोलो अली हक, अली हक, अली हक। ऊंचा नारा बोलो हैदरी। ये ब्राह्मण मुझे गंगा की तरफ खींचते हैं। मैंने कौसर के किनारे पे अली देखा है। मैं वो अली नहीं बढ़ रहा भाईजान जो 13 रजब से शुरू होता है, 21 रमज़ान पे ख़त्म होता है। अली 13 रजब से पहले भी अली थे, अली 21 रमज़ान के बाद भी अली है। वो और आम इंसान होते हैं जो मर जाते हैं, ये मरते नहीं भाईजान, ये ज़िंदा रहते हैं। क्योंकि जिनकी मोहब्बत में मरने वाला इंसान, अहले बैत की मोहब्बत में जो बंदा मर जाता है वो बंदा नहीं होता, वो शहीद होता है। जिनकी मोहब्बत में मरने वाला बंदा शहीद होता है तो भाईजान वो कैसे मर सकते हैं। भाईजान मैं आपकी रहवारे मारिफत को महमेज करने के लिए चंद मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अनवार के कुलज़ुम थे ना मट्टी के ये बर थे। मैं बताने लगा हूँ कि अली कब से हैं। मैं कह रहा हूँ अनवार के कुलज़ुम थे ना मट्टी के ये बर थे। मस्जूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुखबर ना रिसालत के सफ़र थे। ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। जिंदगी हो भाई की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने इन उठे हुए हाथों को मेरा सलाम है। और नारा भी मैं मारने। बिस्मिल्लाह। अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। लो मिंबर हुसैन की कसम है भाईजान, भाई अगर 4 मिसरे ना पढ़ते तो मेरे आगे 4 मिसरे और पढ़ते, मैं वो पढ़ने लगा था। लेकिन मैं 4 मिसरे और पढ़ने लगा हूँ। और भाईजान मैं अली दा भाईजान दुश्मन ते दोस्त वखरा करने लगा। अकीदा चेहरे पे अगर ना आया तो भाईजान कसरे ततहीर के दरवाजे के बाहर पड़ी मिट्टी चाट कर ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। मैं कह रहा हूँ दीन के फूलने फलने का सबब लिखा है। दीन के फूलने भाईजान हुण तू कल्ला ना बोले तो भाईजान मैं दुखी जावांगा। मैं कह रहा हूँ दीन के फूलने फलने का सबब लिखा है। करबला लिखने का मतलब है कि सब लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाईजान। मैं कह रहा हूँ दीन के फूलने फलने का सबब लिखा है। करबला लिखने का मतलब है कि सब लिखा है। और याली कह के ज़रा जो बंदा भी मजलिस में आया आपने उसे बताना कि मैं कितना अच्छा पढ़ रहा था। मैं कह रहा हूँ दीन के फूलने फलने का सबब लिखा है। करबला लिखने का मतलब है कि सब लिखा है। एक बार सारे बोलिएगा और अली की आलिया बेटी को राज़ी करिएगा। उसके बाद पे फजाइल के बोलने के अलावा के भूलने फलने का सबब लिखा है। करबला लिखने का मतलब है कि सब लिखा है। और याली कह के जरा गौर से चेहरे को पढ़ो, ऐसा लगता है कि चेहरे पे नसब लिखा है। अली की भाईजान विलायत ही माँ के किरदार की शराफत का नाम है। चंगिया मामा दे पुत्र बोलो हैदरी। याली कह के जरा गौर से चेहरे को पढ़ो, ऐसा लगता है कि चेहरे पे क्या लिखा है, नसब लिखा है। अब जो बंदा अली बादशाह के दर से मांगना सवाब समझता है, 2 कतात पढ़ने और मेरे हिस्से की नौकरी मुकम्मल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ तू जिसे ढूंढ रहा है, मैं सदके जावा, तू जिसे ढूंढ रहा है वो कीमती गोहर भाईजान जे इस ज़मीन ते गल नहीं सुनी जानी ना तो अल्लाह जानता पता नहीं कितने गल सुनी जानी। क्योंकि ये वो ज़मीन है पंजाब की चनेोट की जहाँ पे मैंने जाकिरों को बनते देखा है। तो भाईजान मैं कोई इतना को पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाचू जी, मैं सिर्फ आप लोगों की दुआ हासिल करने के लिए, आपको सबक सुनाने के लिए, क्योंकि मजमे में मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ तू जिसे ढूंढ रहा है वो कीमती गोहर अकीदतों के सुनहरी सदफ से मिलता है। अकीदतों के इस पहले हलाली से लेकर वो आखिरी वली वाले तक जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अली वलीउल्लाह की वाजिब अज़ान होती है वो बंदा चुप कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ तू जिसे ढूंढ रहा है वो कीमती गोहर अकीदतों के सुनहरी सदफ से मिलता है। और तुम्हारे हाथ का कशकोल तक नहीं भरता, हमें तो रिस्क भी करबला से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, हमें तो रिस्क भी, हमें तो रिस्क सुखन भी नजफ से मिलता है। हमें तो रिस्क सुखन भी कहाँ से मिलता है, नजफ से मिलता है। लो आखिरी बात करने लगो फिर उसके बाद मसाइब शुरू करने लगूँ। मैं कह रहा हूँ नूरे तौहीद के जलवों का जली वारिस है। नूरे तौहीद के
जलवों का जली वारिस है। अब भाईजान मुझे ये सोचने पर मजबूर नहीं कर देना कि चनेओट वालों ने पूरी मजलिस में इतनी ज़्यादा दाद दी और आखिर पे 4 मिसरों पे चुप कर गए। मैं करूँ नूरे तौहीद के जलवों का जली वारिस है। मैं अपना कलेजा मिंबर पे रखने लगा हूँ और भाईजान मैं उस शिया और सुन्नी को सलाम करूँगा जो चौथे मिसरे पे पहुँच गया और उसे पता चल गया कि ये तो यार मेरे अकीदे की बात है, ये तो मेरा रोज़मर्रा का अल्लाह कब मैं लेता हूँ। मैं करूँ नूरे तौहीद के जलवों का जली वारिस है, दुनिया इश्क खुदाई का वली वारिस है। दुनिया इश्क खुदाई का 2 मिसरे पढ़ के भाईजान मैं चेहरे अलग करने लगा हूँ। मैं करूँ नूरे तौहीद के जलवों का जली वारिस है, दुनिया इश्क खुदाई का वली वारिस है। और थाम कर हाथ अली का ये नबी कहने लगे आज से दीन मोहम्मद का अली वारिस है। आए हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। सैयद इन हाथों को सलामत रखे। थाम कर हाथ अली का ये नबी कहने लगे आज से दीन मोहम्मद का, आज से दीन मोहम्मद का। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज से। लो एक 6 मिसरे सुनो और एक जुमला मसाहिब का और मैं आपको सलाम कर दूंगा, क्योंकि आज का मेरा मौजू ही कौन सा था, बादशाह हसन और बादशाह हुसैन। लो बादशाह हसन पे जो 6 मिसरे रह गए वो मैं आपको सुनाने लगूँ। मैं कह रहा हूँ जब हसन बादशाह का दुनिया में नज़ूल हुआ है तो भाईजान हुआ क्या। मैं कह रहा हूँ नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है। भाईजान शहर च बंदे चुप कर देंगे जिहड़ी सोहनी गल तो तुसीं बोलियो। मैं कह रहा हूँ नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है। नबी की लाडली, बाबा जी बड़ी देर कर दी थी, नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है। दूसरे मिसरे पे वो बंदा बोलेगा जिस बंदे के दिल की मस्जिद में हसन बादशाह की मोहब्बत की वाजिब अज़ान होती है। मगर नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। ओए होए 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 होए, हाथ दिखाओ यार जो नीचे है। सैयद इन हाथों को सलामत रखे। केड़ा बंदा कहता यार शायरी तो नहीं बोलते। नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। भाईजान जेड़ा बंदा घरों फैसला करके आया ना कि मैं जाकिर दे नाल नहीं बोलना, उनकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन जेड़ा बंदा हसन को सलाम कराया वो बंदा ज़रूर बोलेगा। मगर नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। सखावत में है नाना पर शुजात में अली ये है, ये सखावत में है नाना पर जागी, सखावत में है नाना पर शुजात में अली है, ये करम का किबरिया बनकर हसन दुनिया में आया है। जिंदगी दराज हो भाई। सैयद इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। भाई जन तुसी बोल लेंदे हो, मिलके बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह करो। नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। तो बड़ी खूबसूरत एक बात जहन में आई थी, वो बात नहीं कर रहा मैं किसी बात को किए बगैर, वो बात कल के लिए रख लेते हैं और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपको सलाम करेंगे। क्या भाईजान बात आपने जहन में रखनी है। नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, हसन मौला। अब जिस आपने अब ताल खुद बनाया है, ठीक है, अब छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है, अब इस पे रहना है, अपनी दाद का मयार भी रखना है। मगर नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। नबी की लाडली ने सरवरे सानी उठाया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। सखावत में है नाना पर शुजात में अली है, ये करम का किबरिया बनकर हसन दुनिया में आया है। और अता करने पे आ जाए, अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है, इसी के दर से बंदों ने हमेशा रिज़्क पाया है। अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है, इसी के दर से बंदों ने हमेशा
रिज़्क पाया है। जो बंदे आ रहे हैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ, फिर 2 बिसरे, उसके बाद एक जुमला मसाहिब को और मैं आपको सलाम कर जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ नबी की लाडली ने सरवर सानी उठाया है, हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। भाई जागना, मेरी तरफ देखना। हसन मौला की आमद पर खुदा भी मुस्कुराया है। सखावत में हनाना पर शुजात में अली है ये। करम का किबरिया बनकर हसन दुनिया में आया है। करम का किबरिया बनकर हसन दुनिया में आया है। अता करने पे आ जाए, अता करने पे आ जाए, तू बोली बाकियाँ नहीं बढ़ती है। अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है। इसी के दर से बंदों ने हमेशा रिज़्क पाया है। आखिरी 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ और मैं आपको सलाम करने लगा, और मुझे ये सोचने पर मजबूर नहीं कर देना कि मैं वापसी के सफर पे दुखी जाऊँ कि चूखियाँ बोले। आखिरी 2 मिसरे पे मेरा कलेजा मिंबर पे मैं रखने लगा और आखिरी 2 मिसरे पे चूखियाँ वाले चुप कर गए हैं। मैं कह रहा अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है। अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है। हाथ को नीचे ना मैं देखूँ। अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है। एक मिसरा लिखने के लिए भाईजान जिगर का खून चाहिए। अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है। अता करने पे आ जाए, मेरे अल नहीं मजबेल वेखेगा तो बंदा मैंने दसिया जे जड़ नहीं बोलता। अता करने पे आ जाए, जिंदा अकीदा मिल जाए तो हाथ उठा के ज़माने के इमाम को सलाम करी। अता करने पे आ जाए तो बिन मांगे ये देता है। इसी के दर से बंदों ने हमेशा रिज़्क पाया है। और अली के लाल की हैबत पे इतना कहूँगा बस, अली के लाल की हैबत पे बस इतना कहूँगा मैं। अली के लाल की आखिरी मिसरा, अली के लाल की हैबत पे बस इतना कहूँगा मैं। भरी महफिल में सुनो बंदे को औरत बनाया है। अली के लाल की हैबत पे बस इतना कहूँगा मैं। भरी महफिल में मैं बंदे को सुनो औरत बनाया है। इतना ही मुझे पढ़ना था। दिन 10 हैं, जनाजे 72 हैं। रोने के दिन है भाईजान। 4 मुहर्रम हो गई है। असगर भाई भी तशरीफ़ ले आए। हर मोड़ पे मुसलमानों ने अली की बेटियों को बड़ा मारा था। मैं सदके जावा, ये बुजुर्ग अखा नूं मेरा सलाम है भाईजान। या ज़हरा, हर मुकाम पे मुसलमानों ने अली की बेटियों को बड़ा मारा था। मदीने से मर के निकली हैं मोहम्मद की बेटियां। जो अमीर बंदा बेशक मुमातम न करे, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन भाईजान जिस बंदे के दिल में करबला है ना, वो बंदा मातम ज़रूर करेगा। एक रस्सी है और 9 बीबियों की गर्दनें हैं। बंदे कहते हैं कि सख्त मसाइब न पढ़ो। मुझे एक बात का जवाब दोगी? कोई मर्द अंकल जी अल्लाह ना करे, कोई भिरा भी किसी भैन नू मारे, कोई मर्द किसी मस्तूर को मारे ना बाजू, तो उसका दुपट्टा नहीं फटता। जो अमीर है उसके हिस्से का मैं खुद मातम करता हूँ। कोई मर्द किसी मस्तूर को मारे, उसका दुपट्टा नहीं फटता। यार पाक सैयदा को राज़ी करने के लिए तो मातम कर सकते हो ना, हाय कर सकते हो। जे हाँ जे ना भी आए थे हाय ज़रूर करी। कोई मर्द किसी मस्तूर को मारे। अली की आलिया बेटी पर्दे में तशरीफ़ फरमाए है। इतनी ऊंची हाय करी कि वो तेरे हाय की जामिन बन जाए। इतना ऊंचा मातम करी कि वो तेरे मातम की जामिन बन जाए। कोई मर्द अंकल जी किसी मस्तूर को मारे, उसका दुपट्टा नहीं फटता। हुसैन के मक्तल में शिमर ने इतना जोर से, जिनकी छोटी औलाद है, शिमर ने इतना जोर से तमाचा मारा था, सकीना का बुरका फट गया था। कर सकता यार कोई बंदा है? शिमर के मक्तल में इतना ऊंचा तमाचा मारा था, सकीना का बुरका फट गया था। मेरी सोच से अच्छी हाय होगी। जब शिमर अली की बेटियों को मारता था ना, मैं बिस्मिल्लाह करूं, शिमर अली की बेटियों को मारता था तो मौला सज्जाद अपनी पुश्त थे। भाईजान मसाहिब में दाएं बाएं ना देखिएगा। भाईजान आ रहे हैं, उन्होंने ही मेरे बाद पढ़ना है। मैं मिंबर छोड़ूंगा तो वो मेरे बाद पढ़ेंगे। जब अली की बेटियों को ये शिमर मारता था ना, तो मौला सज्जाद अपनी पुश्त से कपड़ा उठा लेते थे। हाय करें यार,
मौला सजाद बाबा शेर जी अपनी पोश्त से कपड़ा उठा लेते थे और आवाज़ दे के कहते थे, मुझे जितना मारना है मार, मेरी फुफियों को ना मार। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। हाय करने वालों को मेरा सलाम है। याद हरा, याद हरा, याद हरा। मौला सजाद फरमाते हैं, मुझे जितना मारना है मार, मेरी फुफियों को ना मार। भैया असगर 2 मिनट आपके लिए मैंने लंबा किया था और मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे जितना मारना है, सजाद फरमाते हैं, मार, मेरी फुफियों को ना मार। अमीर भाई भाईजान अगर ईद देने जाए ना बहन को, तो बहन बाजू पकड़ के ना आवाज़ दे के कहती है, भाईजान मुझे इन सब के सामने ईद दो। बैठिएगा भाईजान, मसाहिब की तरतीब ना खराब की। भाईजान मुझे इन सब के सामने ईद दो। और अल्लाह ना करे जब गरीब भाई बहन को ईद देने जाए ना, तो अपना बाजू पकड़ के उसे कोने में ले जाती है और आवाज़ दे के कहती है, तू मुझे इन सब के सामने ईद ना दिया कर, बल्कि ऐसा किया कर, तू मुझे ईद ना दिया कर। यार इस जुमले पे मातम ज़रूर करी, तू मुझे ईद ना दिया कर, तू अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर ले, अपने बच्चों की कोई ज़रूरत पूरी कर ले। जो बंदे मातम कर रहे यार उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ, तू अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर ले। जब तेरे पास दौलत आएगी, तू मुझे दौलत भी दे दी, मुझे चादरों भी दे दी। जो गरीब भाई से बहन ईद नहीं मांगती ना, जब उस बहन के भाइयों के मातम जरूर करना, बहनों के भाई मातम जरूर करना। जब असगर भाई उसी बहन के सर पे, जुमला मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं, उसी बहन के, तुसी हाय करो या सारे हाय ना करना बेशक कोई गल नहीं, उसी बहन के सर पे चूखियां वालों जब मौत आती है ना, वो आवाज दे के कहती अली की आलिया बेटी को राजी करने के लिए सर पे मातम करी। उसी बहन के सर पे अंकल जी जब मौत आती है ना, उसी गरीब भाई से आवाज दे के कहती है आज कुछ कर कफन खुद पहना। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, आज कुछ कर कफन खुद पहना, वरना लोग कहेंगे गरीब की बहन थी, कफन किसी और ने पहनाया। कितना गरीब था मुनव्वर भाई आपका और मेरा। मौला हुसैन बादशाह शाम वाली बीबी ने कफन माफ नहीं किया, मातम करते आना। मौला सज्जाद ने फट्टी अबा का कफन फूफी को पहनाया है। तकी मौला ने मौजे से आके फूफी को मदीने में कफन पहनाया है। अल्लाह जाने कितनी मसलहत थी, कितना गरीब था सज्जाद के 4 साल की बहन आवाज दे के कहती है सज्जाद तू मुझे कफन ना पहना, सज्जाद तू, मैं सलाम कर रहा हूं उस बंदे को, सज्जाद तू मुझे कफन ना पहना, सज्जाद तू मेरा गरीब भाई है, और सज्जाद ये दुश्मन का शहर है, और सज्जाद मुझे मैले चोले में दफना, सज्जाद मेरे हाथों की रस्सियां, हाय सज्जाद, हाय दारा, हाय दारा, हाय दारा। आखिरी जुमला भाईजान मैं मिंबर आपके हवाले कर रहा हूँ। मुझे पाक सैयदा के ज़ख्मी रुखसारों की कसम है, अल्लामा सदरुद्दीन कज़वीनी, एक बात कर लगूँ, हिंद और रमला आ गई शाम के बाज़ार में, हिंद आके कहती है अपना तारुफ करवा, हाय अली की बेटी तेरी गुर्बत, यजीद की बेटी आ रही है तो कनाते लग रही हैं, पर्दे का इंतज़ाम हो रहा है, वो जिसके लिए सूरज बाहर नहीं निकलता, अली की बेटी है, सर पे चादर भी नहीं है, हाथों में रस्सियाँ है। आवाज़ दे के कहती अपना तारुफ करवा। भाईजान अमीर बंदे से मैं गुजारिश करूँगा मातम ना करे, जिस बंदे के दिल में करबला है वो बंदा मातम ज़रूर करे। भाईजान कहती है अपने तारुफ करवा। 4 साल की मासूम आवाज़ दे के कहती है मैं कायनात के बादशाह की बेटी हूँ। ये आवाज़ दे के कहती है बादशाह की बेटी है, बादशाह की बेटियों के लिबास बोसीदा होते हैं, देख मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरे कानों में यमनी दुर है। जब इसने कहा ना देख मेरे कानों में यमनी दुर है, 4 साल की मखदूमा आवाज दे के कहती है रमला ये जो तेरे कानों में दुर है ये तेरे नहीं, रमला ये जो तेरे कानों में, कर मातम की तैयारी, रमला ये जो तेरे कानों में दुर है ये तेरे नहीं मेरे हैं। रमला ने कहा दुर तेरे है, तू निशानी बता, निशानी मिल गई तो दुर तुझे वापस कर दूंगी। 4 साल की मखदूमा आवाज दे के कहती है छोटी औलाद वाले मातम जरूर करना। 4 साल की मखदूमा आवाज दे के असगर भाई कहती है रमला अपने कानों से दुर उतार, उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे
है। मातम याद हरा अगर इन पे नहू नहीं लगा तो तेरे है। रमला ने दौर उतार के कहती है अजीब लहू है, मेरी माँ ने कई बार धोया है फिर वापिस आ जाता है। सैयदा कहती है रमला ये मेरे कानों का लहू है। रमला आवाज दे के कहती शहजादी नियानी मिल गई है, अब दुर तू पहन ले। बीबी आवाज दे के कहती है नहीं रमला, कुंडे बंद थे, शिमर ने दुर खींचे, मेरे कान फट गए हैं। अब मेरे कानों में करी यार मातम शर्मा क्यों रहे, अब मेरे कानों में दुर पहनने की जगह नहीं रही। मैं कायनात की वाहिद मसूर हूँ जिसे करबला के मैदान से लेके शाम के बाजार तक शिमर जब जाता था मुंह पे तवज्जो मारता था।